नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे शॉर्ट सूट की कटिंग कैसा करें। तो हमारे पास है 1.5 मीटर कपड़ा है और हमने कपड़ा को डबल में बिछा रखा है। ये दो हमें नाप के अकॉर्डिंग एक बार और फोल्ड करना है। तो नाप हमारी लंबाई 31, सीना 30, कोमर 25, हिप 31, आस्तीन की लंबाई 15.5, आस्तीन की मोहरी 9, शोल्डर 14। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को फोल्ड करना है। तो हम कपड़ा को फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है यहाँ से 2.5 इंच लूजिंग और मार्जिन के लिए हमें निशाना लगाना है। इसी निशाना से हमें बॉडी की साइज़ की अकॉर्डिंग निशाना लगाना है। तो हिप और सीना दोनों में से जिसकी साइज ज़्यादा आएगी हमें उसी के हिसाब से मार्किंग करना है। तो यहाँ पर हमारी सीना 30 है और हिप 31, तो 31 के हिसाब से हमें मार्किंग करना है। तो 31 की चौथा भाग हमें लेना है। तो 31 की चौथा भाग 7.25, हमने 7.25 पर निशाना लगा दिया। अब हमें इसी निशाना पर कपड़ा को फोल्ड कर लेना है। हमने कपड़ा को फोल्ड कर लिया और जमा लिया। अब हमें सबसे पहले लंबाई की मार्किंग करना है। यहाँ से 2 इंची लेंगे हम फोल्ड करने के लिए और इसी निशाना से हमें लंबाई की नाप डालना है। तो लंबाई हमारी 31 है, तो हम 31 पर निशाना लगाएंगे। आधी इंची हमें लेना है सिलाई मार्जिन। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद हमें इंची टेप को ऐसा रखना है और बॉडी की लंबाई की नाप डालना है। तो हमारी सीना है 31, तो साइज और गला की अकॉर्डिंग हमें आर्म होल लेना होती है। तो 6.5 पर हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे। 9.5 पर चेस्ट की, 15 पर कोमर की और 18 पर हिप की। अब ये निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें बॉडी की गोलाई की साइज के हिसाब से मार्किंग करना है। तो सीना हमारी 30 है, 30 की चौथा भाग हमें लेना है। 30 की चौथा भाग आएगी हमारी 7.5, 2 सूता लूजिंग के लिए, 1.5 इंची मार्जिन के लिए। कोमर हमारी 25 है, 25 की चौथा भाग 1.25 से 1.25 इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए, 1.5 इंच मार्जिन। हिप हमारी 31 है, तो 31 की चौथा भाग 7.25, आधी इंची लूजिंग के लिए, 1.5 इंची मार्जिन। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। तो हमने आर्म होल पर कोई निशाना नहीं लगाया, तो सीना और कोमर की निशाना पर स्केल को फिक्स रखेंगे ऐसा, और आर्म होल की निशाना तक सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये मार्जिन की। अब हमें कोमर और हिप की निशाना को भी जोड़ देना है। तो ये हमारी मार्जिन की लाइन है, ये हमारी फिटिंग की। नीचे हमें बिल्कुल सीधा रखना है। शॉर्ट सूट में सीधा ही होता है, तो हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें शोल्डर और गला की निशाना लगाना है। तो गला की निशाना लगाएंगे हम 2.5 पर। 2.5 से 3 इंची तक हमें गला के निशाना लगाना है। तो हमारी छोटा साइज है, तो हम 2.5 पर लगाया। शोल्डर हमारी 14 है, तो 14 की आधी 7, हम 7 पर निशाना लगाएंगे, आधी इंची मार्जिन। इंची टेप को ऐसा ही उठाएंगे और यहाँ भी निशाना लगा देंगे। अब ये दोनों निशाना को हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें शोल्डर को आधी इंची डाउन करना है और ये क्रॉस लाइन से 1.25 इंची अंदर निशाना लगाना है और ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। ये जो हमने गला की निशाना लगाया, ये निशाना से हमें ये निशाना तक सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो इंची टेप को ऐसे रखेंगे, फोल्ड करेंगे, सेंटर पर निशाना लगाएंगे और इसी सेंटर से हमें गोलाई दे देना है। ये हमारे पीछे की आर्म होल की गोलाई है और ये हमारी
आगे की आर्म होल की गोलाई। ये क्रॉस लाइन से आधे इंची दूरी पर आगे की आर्म होल की गोलाई है और 1 इंची दूरी पर पीछे की आर्म होल की गोलाई है। अब हमें कटिंग कर देना है। कटिंग हमें एक पार्ट की करना है। ये हमारी 2 पार्ट 4 लेयर है, ये 2 और 4 लेयर। तो हमें एक पार्ट की कटिंग करना है, आगे की पार्ट की। अब हमें पीछे के पार्ट पर 1 इंची ज़्यादा लेना है। ये स्केल हमारी 1 इंची की है, तो हम इसी के रख कर निशाना लगा दिया। उसके बाद ये जो हमने गला की निशाना लगाया, इसे पीछे की पार्ट तक खींच देना है और आर्म होल की निशाना को भी। अब हमें कटिंग कर देना है पीछे की पार्ट को भी। तो हमारी पीछे की पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमें गला की गहराई देना है। तो गला की गहराई देंगे हम आधी इंची पर ही गला की गहराई देंगे, हमें ज़्यादा गहराई नहीं देना है। अब हमें दोनों पार्ट की कटिंग एक ही साथ कर देना है। आगे की पार्ट की गहराई भी हम साथ साथ दे देंगे। हमारी सूट की कटिंग हो चुकी है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा हमारे डबल में है, हमें एक बार और फोल्ड करना है ऐसा। अब हमारी कपड़ा 4 लेयर में है, 1 2 3 4। खुली तरफ हमारी सामने की तरफ है और फोल्ड तरफ मेरा तरफ है। तो सबसे पहले हमें 2 इंची यहाँ से लेना है मोहरी को फोल्ड करने के लिए, और 15.5 हमारी आस्तीन की लंबाई है, तो हम लेंगे 16, आधी इंची हमारी सिलाई मार्जिन। अब हमें आस्तीन की चौड़ाई लेना है। तो आस्तीन की चौड़ाई के लिए 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। 6.5 हमारी आर्म होल है, आधी इंची हमने डाउन किया, तो से हमने शेप पर निशाना लगाया। 1 इंची हर साइज के लिए हमें प्लस करना है ऐसा। अब इसी निशाना पर हमें आस्तीन को जमाना है। तो हमने कपड़ा को जमा लिया। अब हमें ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है और ये मोहरी की निशाना को भी। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो आर्म होल की गोलाई देंगे हम 3 इंची पर। 5 इंची से ज़्यादा आस्तीन हो तो हमें 3 से 3.5 इंची पर गोलाई देना है। हमने 3 इंची पर दिया। मोहरी हमारी 9 है, तो 9 की आधी 4.5, हम 4.5 पर निशाना लगाएंगे। 2 इंची लेंगे हम मार्जिन। अब हमें ये निशाना को सीधी कर देना है और ये जो हमने निशाना लगाया इसे भी हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें आस्तीन की गोलाई देना है। तो आस्तीन की गोलाई के लिए 2 इंची पर निशाना लगाएंगे और ये क्रॉस लाइन और एक क्रॉस लाइन दोनों को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें इंची टेप कैसे रखना है, फोल्ड करना है, सेंटर निकालना है और इसी सेंटर पर आधी इंची बाहर की तरफ निशाना लगाना है और ये क्रॉस लाइन से हमें ये जो हमने निशाना लगाया ये निशाना होते हुए हमें आर्म होल तक गोलाई दे देना है। अब हमें ये जो हमने मोहरी का निशाना लगाया इसे भी सीधी लाइन खींच देना है। ये हमारी फिटिंग की लाइन है, ये हमारी मार्जिन की। अब हमें कटिंग कर देना है। अब हम आगे की आर्म होल की गहराई भी दे देंगे। तो आस्तीन कैसा खोलेंगे और यहाँ पर आधी इंची गहराई हम आगे की पार्ट के लिए दे देंगे। तो ये हमने गहराई भी दे दिया। तो हमारी आस्तीन की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।